अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन करेंगे और उसके साथ साथ हम इसकी 2 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जी एन की तरह की कोई भी एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर सकेंगे आसानी के साथ। तो पहले हम देखते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। तो पिछले लेक्चर में हमने आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की थी, तो वो भी मैं रिकॉल करूंगा और उसके साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो भी देखेंगे कि यानी कि अगर ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। तो आइसोमॉर्फिज्म जो है, ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो हमारे पास क्या होती है, एक आइसोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, और लेकिन ये खास किस्म के आइसोमॉर्फिज्म है। वैसे तो हम किसी भी ग्रुप जी से जी प्राइम के ऊपर हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं। तो अगर हम ये वाला जी प्राइम ग्रुप जी प्राइम की जगह ये सेम ग्रुप जी ही ले लें, यानी आइसोमॉर्फिज्म कौन सी हमने लेनी है, जो ग्रुप जी से इटसेल्फ पे हो, यानी ग्रुप भी हमारा वही हो और जिसके ऊपर हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, जो इसकी कोड डोमेन है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम जी होना चाहिए। तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो मैपिंग जो है, यानी अगर मैंने एक फाई डिफाइन किया तो वो फाई मेरा 1 1 भी होना चाहिए, फाई मेरा ऑन टू भी होना चाहिए और फाई होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए। तो 1 1 के लिए हमें पता है कि उसका इमेज जो है वो रिपीट ना हो, जिसको हम आमतौर पे रेंज कहते हैं। तो हमारा इमेज जो है वो रिपीट ना हो, और इसको किस तरह अक्सर प्रूव करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से यानी हम इमेज इक्वल रखते हैं तो हमारी डोमेन भी इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और जो आंसर आते हैं वो रेंज होती है। तो हम रेंज इक्वल रखते हैं तो हमारी इनपुट जो है वो भी क्या आती है, सेम आती है, तो हम उसको 1 1 कहते हैं। और ऑन टू मैपिंग कौन सी होती है, जिसमें हमारा इमेज जो है वो किसके इक्वल हो, कोड मेन के इक्वल हो। तो यानी अगर मैंने इस तरह एक जी ग्रुप लिया है और दूसरा भी फिर अगर मैं जी प्राइम लेता हूँ, तो यहाँ से कोई फाइल डिफाइन करेंगे तो अगर हमारा सारे का सारा जी प्राइम कवर हो जाए, यानी इसका कोई भी एलिमेंट बाकी ना बचे, तो ऐसे हम इमेज को क्या कहते हैं, वो ऑन टू इमेज है। और होमोमॉर्फिज्म क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पे फाई यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा फाई आ जाएगा, तो फाई ऑफ ए स्टेरिक बी, फाई ऑफ ए स्टेरिक बी के इक्वल होना चाहिए। यानी इसका मतलब है जो आपका फाई है, जो भी ऑपरेशन डिफाइन है, तो समटाइम ये दोनों ऑपरेशन डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी इधर कोई स्टेरिक हो और इधर कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है। तो क्या होगा कि आपका जो फाई है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने पहले एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाया है और उसके बाद फाई अप्लाई किया है। यानी अगर यहाँ पे मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे मेरे पास ग्रुप जी में एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, तो इनके दरमियान जो भी ऑपरेशन होगा वो स्टैटिक ऑपरेशन लगाएंगे, और स्टैटिक ऑपरेशन लगाने के बाद हम फाई फाइंड करेंगे। तो इधर कोई आंसर आ जाएगा, फाई ऑफ ए स्टैटिक बी आ जाएगा। दूसरी राइट हैंड साइड क्या करती है कि पहले आप ए के ऊपर फाई लगाते हैं तो इधर कोई आंसर आ जाता है फाई ऑफ ए, और फिर आप बी के ऊपर फाई अप्लाई करते हैं तो इधर कोई दूसरा आंसर आ जाता है फाई ऑफ बी। और फिर इन दोनों के ऊपर, क्योंकि अब ये राइट वाले ग्रुप में आ गए हैं जी प्राइम में, तो इनके ऊपर आप अपना ऑपरेशन लगा देते हैं जो भी इधर हो। तो समटाइम जिस तरह अब हमने Z4 की एग्जांपल करनी है तो इधर भी हमारा एडिशन होगा और राइट साइड पे भी हमारा एडिशन होगा। ओके, और एक इम्पोर्टेंट आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि ये आर्डर को प्रिजर्व रखती है। आर्डर को प्रिजर्व रखने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे एलिमेंट का आर्डर 2 है तो जब उसका आंसर आना चाहिए उसका आर्डर भी 2 ही होगा। अगर इधर एलिमेंट का आर्डर 1 है तो इधर भी एलिमेंट का आर्डर 1 होगा। अगर इधर एलिमेंट का आर्डर 10 है तो जो उसका इमेज आया, जो आंसर आएगा, उसका आर्डर भी 10 होगा। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि Z4 1 2 3 और 4 एलिमेंट है तो ये मेरा Z4 है, और क्योंकि मैंने Z4 के ऊपर ही डिफाइन करना है 0 1 2, सॉरी यहाँ पे आएगा 0 1 2 और 3, और यहाँ पे भी 0 1 2 और 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मोड कितना है हमारा 4 है। तो अब क्योंकि ये आर्डर को प्रिजर्व भी रखता है, और आइसोमॉर्फिज्म की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप करता है। तो यानी जीरो का इमेज जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए।
और उसके बाद हमने किस तरह मैपिंग फाइंड करनी होती है कि हमने यहाँ से एलिमेंट को इधर भेजना है, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। तो अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 1 को हम किधर किधर भेज सकते हैं। अब मेरे पास इधर 3 एलिमेंट बचे हैं, तो 1 को मैं या तो 1 पे भेज सकता हूँ, या 1 को 2 पे भेज सकता हूँ, या 1 को मैं 3 पे भेज सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो यानी इसका मतलब है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि फाई ऑफ 1 जो है वो 1 पे भेज सकता हूँ, फाई ऑफ 1 को या तो मैं 2 पे भेज सकता हूँ, या फाई ऑफ 1 को मैं 3 पे भेज सकता हूँ। ठीक है, तो 1 पे भेजने का पर्पज ये होता है कि जिस तरह आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर 10 एप्पल की प्राइस 50 रुपये है, तो अगर मैं कहूँ 20 एप्पल की प्राइस निकालनी है, तो पहले हम 1 एप्पल की प्राइस निकालते हैं और फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको यूनिटी मेथड कहते हैं। तो पहले मैं देखूंगा कि 1 को किधर किधर भेज सकता हूँ, तो 1 की मदद से फिर 2 को भी भेजेंगे और 3 को भी इधर भेजेंगे। तो 1 को मैं 1 पे भेज सकता हूँ, 1 को 2 पे, या 1 को 3 पे। अब हम इनमें से देखते हैं कि कौन से वाली हमारी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करेगी। तो अब देखें इस वाले ग्रुप में 1 का ऑर्डर कितना है, 4 है। क्यों 1 का ऑर्डर 4 है इस वाले ग्रुप में? ऑर्डर ऑफ 1 कंप्यूट करना है, तो वो क्या होगा, वो इस तरह होगा कि मैं 1 में 1 ऐड करूंगा तो आंसर 2 आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर 3 आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 4। और क्योंकि मॉड 4 है, तो मॉड 4 में 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है, तो ये 1 का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया। तो अब मुझे ये देखना होगा कि इनमें से किस किस एलिमेंट का ऑर्डर 1 के इक्वल है। तो 1 का ऑर्डर तो हमने पहले कंप्यूट कर लिया, 4 के इक्वल है, तो इधर भी 1 का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब है कि 1 को 1 पे भेज सकते हैं। अब हम 2 का ऑर्डर कंप्यूट करते हैं। तो 2 का ऑर्डर अगर कंप्यूट करना है तो वह कैसे करेंगे, पहले 2 इक्वल टू 2, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर 4, और वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इसका मतलब है क्योंकि 2 दफा जमा करने से 0 आ गया, यानी आइडेंटिटी आ गया, तो 2 का ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल है, 2 के। लेकिन 1 का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, 4 के। तो ये 1 के ऑर्डर की इक्वल नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। इसका मतलब है कि ये वाली जो है ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 1 के ऑर्डर के इक्वल नहीं आया, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकती। अब हम 3 को देखते हैं कि 3 का ऑर्डर कितना है। तो पहले 3 इक्वल टू 3, फिर 3 में एक ऐड करें तो 6, और 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे आंसर 1, और फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये 12, और 12 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 3 का जो ऑर्डर है वो कितना आया, 4, क्योंकि 4 दफा जमा करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आया, तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 4। इसका मतलब है कि 1 का ऑर्डर भी 4 है और 3 का ऑर्डर भी 4 है, तो जो फाई ऑफ 1 है वो भी मेरे पास ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकता है। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बची हैं, एक मैं फाई ऑफ 1 को 1 पे भेज सकता हूँ और एक फाई ऑफ 1 को 3 पे भेज सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं कि नहीं करते। तो इसके लिए हमें ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी होंगी कि 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो अब हम इसकी मदद से ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं। तो मैं मैपिंग ये डिफाइन करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ से अगर कोई एलिमेंट x लूंगा तो उसको मैं भेजूंगा 1 मल्टीप्लाई x पे, तो यानी फाई ऑफ 1 का आंसर जो है 1 के इक्वल, फाई ऑफ 2 का आंसर जो है वो 2 के इक्वल, और फाई ऑफ 3 का आंसर जो है वो 3 के इक्वल, और फाई ऑफ 4 का आंसर जो है वो 4 के इक्वल। लेकिन हमारे पास मॉड 4 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो मैंने क्या किया, 0 को 0 पे भेज दिया, यानी 4 जो है वो बेसिकली मॉड 4 में 0 के इक्वल ही है, ये फाई ऑफ 0 आ गया। तो फाई ऑफ 0 का आंसर जो है वो 0 के इक्वल, तो 0 को 0 पे भेज दिया, 1 को 1 पे भेज दिया, 2 को 2 पे भेज दिया, और 3 को 3 पे भेज दिया। तो इसका मतलब है देखें कि हर एक इनपुट से एक ही आउटपुट आ रही है, तो रेंज रिपीट नहीं हो रही, यानी हमारा इमेज रिपीट नहीं हो रहा। तो ये 1 1 मैपिंग भी है, और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि सारी इमेज जो है वो कवर हो रही है, जब सारी इमेज कवर हो रही है तो ये ऑन टू मैपिंग भी है। और लास्ट वाला हमने देखना है कि ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ से देखें
तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूँ x प्लस वाई लेता हूँ, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग हो जाएगा, और ये आ जाएगा फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई। तो ये मेरे पास कैसे है, क्योंकि यहाँ x का आंसर x आता है, और अगर y होगा तो यहाँ पे आंसर फाइव ऑफ वाई आ जाएगा। तो x का आंसर फाइव ऑफ एक्स और y का आंसर फाइव ऑफ वाई। तो मेरे पास फाइव अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फाइव जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि ये हमारी जो रेंज है कोड मेन है, सॉरी जो इमेज है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 1 है, इमेज सारा कवर हो रहा है, तो ये ऑन टू है। और इस तरह हम इसको क्या प्रूव कर दिए कि फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म आ गई। अब हम दूसरे वाला ट्राई करते हैं, फाइव ऑफ वन जो है वो थ्री, वो किस तरह हमें डिफाइन कर रहा है। अब हम फाइव ऑफ वन जो है हमारे पास ये पॉसिबिलिटी थी कि थ्री पे भेज सकते हैं। अब मैं मैपिंग इस तरह डिफाइन करूंगा कि फाइव ऑफ एक्स को मैंने इस तरह भेजना है, थ्री मल्टीप्लाई एक्स। तो ये मेरे पास जीरो का इमेज जीरो आ जाएगा, फाइव ऑफ वन का इमेज थ्री, वन मल्टीप्लाई कितना हो गया थ्री, फाइव ऑफ टू का आंसर जो है वो थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, और सिक्स को जब फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा टू, और फाइव ऑफ थ्री का आंसर जो है थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन, और फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास जीरो तो जीरो पे ही गया है, तो जीरो पुट करने से जीरो ही आया, और वन जो है वो किस पे चला गया, थ्री पे चला गया, और टू जो है वो हमारा किस पे चला गया, टू पे चला गया, और जो हमारा थ्री है वो किस पे चला गया, वन पे चला गया। तो अब दोबारा देखें तो हमारा इमेज भी रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये वन वन मैपिंग है, सारी इमेज जो सॉरी कोड मेन जो है वो कवर हो रही है, कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचा, तो ये ऑन टू मैपिंग भी है। और अब हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी है। तो फाइव ऑफ इस तरफ हम करेंगे एक्स प्लस वाई, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, थ्री टाइम्स जो इनपुट देंगे उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देगा, तो एक्स प्लस वाई थ्री अलग अलग हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई। अब देखें अगर थ्री एक्स हो तो फाइव ऑफ एक्स आता है, तो ये आ जाएगा फाइव ऑफ एक्स प्लस, और अगर यहाँ पे वाई रिप्लेस कर देंगे तो ये फाइव ऑफ वाई आ जाएगा। तो देखें फाइव अलग अलग भी हो गया, तो दिस इंप्लाइज फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब है कि अब हमने फाइव ऑफ वन को अगर थ्री पे भेजें तो वो हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वन वन की भी, ऑन टू की भी, और होमोमॉर्फिज्म की। तो इसका मतलब है कि ये जो मैपिंग है ये भी हमें ऑटोमॉर्फिज्म देती है। तो इस केस में हमारे पास Z4 में सिर्फ और सिर्फ दो ऑटोमॉर्फिज्म है। तो अब अगर आप लोग Z6 करना चाहें तो आप लोग ये ट्रिक अब याद रख सकते हैं कि आप किन एलिमेंट्स के ऊपर एलिमेंट को भेज सकते हैं। तो जैसे Z4 था, Z4 में आपने ये देखना होगा कि किन किन नंबर का GCD 1 है 4 के साथ, तो GCD ऑफ 1, 4 वो भी 1 के इक्वल था, और GCD ऑफ 3, 4 जो है वो भी 1 के इक्वल है। तो इन्होंने हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की है। अब अगर मैं इस तरह लेता हूं, अगर मैंने Z10 की ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है तो किधर किधर भेज सकते हैं हम, 5 1 को 1 पे भेज सकते हैं, 5 1 को हम 3 पे भेज सकते हैं, 5 1 को हम 7 पे भेज सकते हैं, और 5 1 को हम 9 पे भेज सकते हैं। क्यों, 1 और 10 का GCD भी 1 है, 3 और 10 का GCD भी 1 है, 7 और 10 का GCD भी 1 है, और 9 और 10 का GCD भी 1 है, और जो बाकी नंबर बचे हैं 2 4 5 6 8, तो इन सब नंबर का GCD के साथ 1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये वाले ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं करेंगे, और ये वाले एलिमेंट जो है Z10 पे ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे। तो अगर आपने जनरल फाइंड करना हो Zn के ऊपर, तो वो कौन से नंबर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे, जिनका n के साथ GCD जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो जितने नंबर रिलेटिवली प्राइम होंगे उतनी ही हम ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं।